खबरदार, अगर आपकी गर्दन में ये दर्द है और आप इसे नजरअंदाज कर रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि गर्दन का दर्द अकेले नहीं आता। ये धीरे धीरे आपकी नर्व्स को दबाता है, हाथों में झंझनाहट लाता है और अगर सही वक्त पर ध्यान न दिया तो परमानेंट नर्व डैमेज तक पहुंच सकता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी गर्दन में दर्द है, चाहे हल्का हो या बहुत तेज। क्या आपकी गर्दन में अकड़न रहती है, खासकर सुबह उठने के बाद? क्या गर्दन को घुमाने में दर्द होता है? क्या कंधों और पीठ के ऊपरी हिस्से में खिंचाव रहता है? क्या कभी-कभी हाथों में झंझनाहट या सुन्नपन होता है? क्या गर्दन के दर्द की वजह से सिर दर्द भी होता है? अगर इनमें से कोई भी बात आपके साथ है तो ये वीडियो पूरी देखिए। दोस्तों, सर्विकल पेन यानी गर्दन का दर्द आज 40 की उम्र के बाद सबसे आम तकलीफों में से एक बन चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी बदली हुई जिंदगी। घंटों स्क्रीन के सामने बैठना, गलत पोस्चर में सोना और गर्दन की मसल्स का कमजोर होना। आज मैं आपको 5 ऐसे तेलों के बारे में बताऊंगी जो गर्दन के दर्द, सर्वाइकल की अकड़न और नर्व पेन को जड़ से कम करते हैं। और साथ में गरम सिकाई का वो सही तरीका भी बताऊंगी जो इन तेलों का असर दुगना कर देता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी सेहत की जानकारी आप तक पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए। पहले समझते हैं कि सर्वाइकल पेन होती क्यों है। पहली वजह है गर्दन की डिस्क का घिसना। हमारी गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं, जिन्हें सर्वाइकल वर्टिब्रे कहते हैं। इन हड्डियों के बीच छोटी छोटी कशीन जैसी डिस्क होती हैं, जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं। उम्र के साथ गलत पोस्चर से और कैल्शियम की कमी से ये डिस्क घिसने लगती हैं। जब डिस्क घिसती है तो हड्डियां एक दूसरे के पास आती हैं और नर्व्स पर दबाव पड़ता है। इसी से दर्द और झंझनाहट होती है। दूसरी वजह है मसल्स की अकड़न। गर्दन के आसपास बहुत सी मसल्स होती हैं। जब हम घंटों एक ही पोजीशन में बैठते हैं, काम करते वक्त, मोबाइल देखते वक्त, तो ये मसल्स टाइट हो जाती हैं। टाइट मसल्स खून के बहाव को रोकती हैं, लैक्टिक एसिड जमा होता है और दर्द शुरू होता है। यही वजह है कि दिन भर काम करने के बाद गर्दन और कंधे सबसे ज्यादा दर्द करते हैं। तीसरी वजह है गलत तरीके से सोना। तकिया बहुत ऊंचा हो, बहुत नीचा हो या पेट के बल सोने की आदत हो, तो रात भर गर्दन गलत एंगल पर रहती है। सुबह उठकर जो अकड़न होती है, वो इसी का नतीजा है। लंबे अरसे तक ये गलत पोजीशन सर्वाइकल की हड्डियों को डैमेज करती है। चौथी वजह है इन्फ्लेमेशन यानी नसों में सूजन। जब सर्वाइकल एरिया में इन्फ्लेमेशन होती है, तो नर्व्स और ज्यादा दब जाती हैं। इन्फ्लेमेशन की वजह बनती है गलत खाना, डिहाइड्रेशन और फिजिकली इनएक्टिव रहना। पांचवी वजह है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। ये दोनों हड्डियों को मजबूत रखते हैं। जब इनकी कमी हो तो सर्वाइकल की हड्डियां कमजोर पड़ती हैं, जल्दी घिसती हैं और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की शुरुआत होती है। छठी वजह है स्ट्रेस और मेंटल टेंशन। जब हम ज्यादा टेंशन में होते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो मसल्स को ऑटोमैटिकली टाइट कर देता है, खासकर गर्दन और कंधों की मसल्स। यही वजह है कि स्ट्रेस में गर्दन और कंधे सबसे पहले दर्द करते हैं। इसे टेंशन हेडेक भी कहते हैं। स्ट्रेस जब क्रॉनिक हो जाए तो ये मसल्स परमानेंटली टाइट रहने लगती हैं और सर्वाइकल पेन कांस्टेंट हो जाता है। अब जड़ समझ गए, तो चलिए उन 5 तेलों की तरफ जो इन सभी वजहों को एड्रेस करते हैं। पहला तेल है सरसों का तेल। ये भारत का सबसे पुराना और सबसे टेस्टेड दर्द का इलाज है। दादी नानी के जमाने से सर्वाइकल और मसल पेन के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल होता आया है और साइंस भी इसकी तस्दीक करती है। सरसों के तेल में एलिल आइसोथायोसाइनेट नाम का कंपाउंड होता है, जो स्किन के अंदर जाकर ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, यानी नसों को फैलाता है। जब नसें फैलती हैं तो गर्दन के मसल्स तक ज्यादा खून पहुंचता है, ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है और जमा हुआ लैक्टिक एसिड बाहर निकलता है। इससे मसल्स की अकड़न कम होती है और दर्द घटता है। सरसों के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और इसकी नेचुरल वार्मथ सर्वाइकल एरिया की मसल्स को डीप से रिलैक्स करती है। तरीका: 2 चम्मच सरसों का तेल गर्म कीजिए। गर्म, जलने वाला नहीं, बस अच्छी तरह वार्म। फिर इस तेल से गर्दन के पीछे, कंधों पर और ऊपरी पीठ पर नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में 10 से 15 मिनट मालिश कीजिए। मालिश के बाद गर्म तौलिए से ढक लीजिए। ये तेल को डीपर एब्जॉर्ब होने देता है। रोज रात सोने से पहले ये करने से
2 हफ्ते में फर्क साफ दिखेगा। दूसरा तेल है लहसुन वाला तेल यानी गार्लिक इन्फ्यूज्ड ऑयल। ये सर्विकल नर्व पेन के लिए शायद सबसे पावरफुल घरेलू उपाय है। लहसुन में एलिसिन नाम का कॉम्पाउंड होता है जो एक बेहद स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक यानी दर्द को कम करने वाला। जब लहसुन का तेल गर्दन पर लगाया जाता है तो एलिसिन स्किन से एब्जॉर्ब होकर नसों तक पहुंचता है और वहां की इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जहां इन्फ्लेमेशन कम होती है वहां नर्व्स पर दबाव कम होता है और दर्द घटता है। इसके अलावा लहसुन सर्कुलेशन को बहुत इंप्रूव करता है। जब सर्वाइकल मसल्स तक खून का बहाव बढ़ता है तो हीलिंग तेज होती है। लहसुन में सेलेनियम भी होता है जो नर्व्स की प्रोटेक्शन करता है। लहसुन का तेल घर पर बनाइए। 4 से 5 लहसुन की कलियां अच्छे से कुचलिए। इन्हें 3 से 4 चम्मच नारियल तेल या सरसों के तेल में डालिए। धीमी आंच पर तब तक गर्म कीजिए जब तक लहसुन हल्का भूरा ना हो जाए। फिर आंच बंद कीजिए, ठंडा होने दीजिए और छानकर एक शीशी में रख लीजिए। ये तेल 1 हफ्ते तक काम आता है। इस तेल को थोड़ा गर्म करके गर्दन पर लगाइए और 10 मिनट धीरे धीरे मालिश कीजिए। हफ्ते में 3 से 4 बार करने से सर्वाइकल नर्व पेन में बहुत राहत मिलती है। तीसरा तेल है नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल। नारियल तेल सुनकर कुछ लोग सोचते हैं ये सिर्फ बालों के लिए है, लेकिन सर्वाइकल पेन के लिए ये उतना ही कारगर है। नारियल तेल में मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं, खासकर ल्यूरिक एसिड, जो पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। ये डायरेक्टली इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। नारियल तेल बहुत ईजिली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे इसके कंपाउंड्स जल्दी मसल्स तक पहुंचते हैं। नारियल तेल में विटामिन ई भी होता है, जो नर्व सेल्स को प्रोटेक्ट करता है और उनकी रिपेयर में मदद करता है। जिन लोगों को हाथों में झंझनाहट होती है, यानी जिनकी नर्व्स दब रही हैं, उनके लिए नारियल तेल खास तौर पर फायदेमंद है। तरीका: 2 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल लीजिए। इसमें 5 से 6 बूंदें पेपरमिंट या यूकलिप्टस ऑयल की मिलाइए। ये कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है। कोकोनट ऑयल बेस का काम करता है और एसेंशियल ऑयल डीप पेन रिलीफ देता है। इस मिक्सचर से गर्दन और कंधों पर सर्कुलर मोशन में मालिश कीजिए। नारियल तेल ठंडे मौसम में जम जाता है, उसे हथेलियों के बीच रगड़कर पिघला लीजिए, फिर लगाइए। चौथा तेल है इकैलिप्टस ऑयल यानी नीलगिरी का तेल। ये तेल सर्वाइकल पेन की तुरंत राहत के लिए सबसे असरदार है। इकैलिप्टस ऑयल में इकैलिप्टॉल नाम का कंपाउंड होता है, जो एक पावरफुल मसल रिलैक्सेंट और पेन रिलीवर है। जब ये गर्दन की स्किन पर लगता है तो मसल्स को सिग्नल जाता है कि रिलैक्स हो जाओ, और कुछ ही मिनटों में मसल्स की टाइटनेस कम होती है। इसकी कूलिंग सेंसेशन नर्व्स को टेम्परेरीली नम करती है, जिससे पेन सिग्नल कम होता है। यूकैलिप्टस ऑयल में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो सर्वाइकल एरिया की सूजन कम करती हैं, और इसकी खुशबू स्ट्रेस को कम करती है। और जैसा हमने बात की, स्ट्रेस सर्वाइकल की मसल्स को और टाइट करता है। ध्यान रखें, इकैलिप्टस ऑयल डायरेक्टली स्किन पर मत लगाइए, हमेशा कैरियर ऑयल में मिक्स करें। 5 से 6 बूंदे इकैलिप्टस ऑयल को 2 चम्मच नारियल या सरसों के तेल में मिलाइए, फिर लगाइए। ये रेशियो सही है। ज्यादा एसेंशियल ऑयल स्किन पर इरिटेशन कर सकता है। 5वां तेल है तिल का तेल यानी सेसमी ऑयल। ये भारत में आयुर्वेदा का एक क्लासिक ऑयल है, जो हड्डियों और जॉइंट्स के लिए सबसे फायदेमंद माना जाता है। तिल के तेल में सेसमिन और सेसेमोलिन नाम के पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये सर्वाइकल की हड्डियों और कार्टिलेज को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं, यानी डिस्क के घिसाव को स्लो डाउन करते हैं। तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस भी होते हैं, जो हड्डियों को नीचे से मजबूत करते हैं। तिल का तेल स्लाइटली थिक होता है और स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। इसकी वार्मथ मसल्स को डीप तक रिलैक्स करती है। तरीका: 3 चम्मच तिल का तेल गुनगुना कीजिए। इससे गर्दन, कंधों और ऊपरी पीठ पर अच्छी तरह 15 मिनट मालिश कीजिए। तिल के तेल की मालिश के बाद गरम सिकाई करना सबसे ज्यादा फायदेमंद है। और अब मैं आपको गरम सिकाई का वो सही तरीका बताती हूँ जो इन तेलों का असर दोगुना कर देता है। गरम सिकाई यानी वार्म कंप्रेस। ये सर्वाइकल पेन के लिए ऑयल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तेल लगाना और गरम सिकाई न करना, ये ऐसा है जैसे हाफ काम करना। गरम सिकाई कैसे करें? एक मोटा तौलिया गर्म पानी में भिगोइए, निचोड़ लीजिए और गर्दन पर 10 से 15 मिनट रखिए। जब ठंडा हो जाए तो फिर गर्म करके रखिए, या फिर एक कपड़े की थैली में नमक डालकर गर्म तवे पर गर्म कर लीजिए। ये नमक वाली सिकाई और भी गहरी होती है
और ज़्यादा देर तक गर्म रहती है। गर्म सिकाई से मसल्स की टाइट फाइबर्स खुलती हैं, खून का बहाव बढ़ता है और तेल के कंपाउंड्स डीपर पेनिट्रेट होते हैं। मालिश के बाद 15 मिनट की सिकाई, ये दोनों मिलकर एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब मैं आपको कुछ ज़रूरी आदतें और एक्सरसाइजेस बताती हूँ जो इन तेलों और सिकाई का असर और गहरा करेंगी और सर्वाइकल पेन को जड़ से कम करेंगी। पहली आदत, पॉस्चर ठीक करिए। ये सबसे ज़रूरी बात है। जब भी बैठें, काम करते वक्त, मोबाइल देखते वक्त, गर्दन सीधी रखिए। कान कंधे के ऊपर होने चाहिए, आगे की तरफ झुके नहीं। मोबाइल को नीचे देखकर मत पढ़िए। मोबाइल को आंखों के लेवल पर उठाइए। हर 1 घंटे में उठिए और गर्दन को हल्के से स्ट्रेच कीजिए। दूसरी आदत, सही तकिया इस्तेमाल करिए। तकिया ना बहुत ऊंचा हो, ना बहुत नीचा। गर्दन सीधी रहे, यही रूल है। जो लोग पेट के बल सोते हैं वो गर्दन को ट्विस्ट करते हैं पूरी रात। ये सर्विकल का सबसे बड़ा दुश्मन है। पीठ के बल या करवट लेकर सोएं। करवट लेकर सोएं तो तकिया थोड़ा मोटा हो ताकि गर्दन और रीढ़ एक लाइन में रहे। तीसरी चीज़, ये 3 आसान एक्सरसाइजेज रोज करिए। इनमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और सर्विकल पेन में बहुत फर्क पड़ता है। पहली एक्सरसाइज, नेक रोटेशन। सीधे बैठिए। धीरे धीरे गर्दन को दाईं तरफ घुमाइए, जितना आराम से हो। जोर नहीं लगाना। 5 सेकंड रोकिए, फिर बाईं तरफ। 10 बार दोनों तरफ। ये गर्दन की मसल्स को स्ट्रेच करती है और रेंज ऑफ मोशन बेहतर बनाती है। दूसरी एक्सरसाइज, चिन टक। सीधे खड़े हों या बैठें। ठोड़ी को पीछे की तरफ खींचिए, जैसे डबल चिन बना रहे हों। 5 सेकंड्स रोकिए, फिर छोड़ दीजिए। 10 बार। ये एक्सरसाइज फॉरवर्ड हेड पॉस्चर को ठीक करती है, जो सर्विकल पेन की सबसे बड़ी वजह है। तीसरी एक्सरसाइज, शोल्डर रोल। कंधों को आगे से ऊपर, पीछे और नीचे की तरफ स्लो सर्कल में घुमाइए। 10 बार आगे, 10 बार पीछे। ये कंधों और ऊपरी पीठ की टाइट मसल्स को खोलती है, जो गर्दन के दर्द को बढ़ाती हैं। चौथी आदत, गर्दन को ठंडक से बचाइए। एसी की सीधी हवा, पंखे की सीधी हवा या ठंड में खुली गर्दन रखना, ये सब सर्विकल मसल्स को और टाइट कर देते हैं। सर्दियों में गर्दन पर दुपट्टा या मफलर रखिए। एसी में बैठते वक्त वेंट को डायरेक्ट गर्दन पर मत रखिए। पांचवी आदत, खूब पानी पीजिए। हमारी सर्विकल डिस्क्स का बड़ा हिस्सा पानी से बना होता है। जब शरीर डिहाइड्रेटेड हो तो डिस्क्स सिकुड़ती हैं और हड्डियां ज्यादा रगड़ती हैं। रोज 8 से 10 ग्लास पानी पीना सर्विकल डिस्क्स को हेल्दी रखता है। छठी आदत, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी पूरी करिए। दूध, दही, छाछ, तिल, रागी, ये कैल्शियम के अच्छे सोर्सेज हैं और विटामिन डी के लिए रोज सुबह 15 से 20 मिनट धूप में बैठिए। बिना विटामिन डी के कैल्शियम हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं होता। सातवीं आदत, गर्म पानी से नहाएं। सुबह नहाते वक्त गर्दन पर गुनगुना पानी 3 से 5 मिनट सीधे डालें। ये एक नेचुरल वार्म कॉम्प्रेस है जो सुबह की अकड़न को तेजी से कम करता है। शावर के दौरान गर्दन को स्लो सर्कुलर मोशन में घुमाएं। ये मसल्स को वार्म करके लूजन करता है। बहुत से सर्वाइकल मरीज कहते हैं कि ये एक आदत उनके सुबह के दर्द को बहुत कम कर देती है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपकी गर्दन में बहुत तेज दर्द है, हाथ या पैर में नमनेस या वीकनेस है, चलने में तकलीफ है या बहुत ज़्यादा सिरदर्द रहता है, तो ये सीरियस नर्व कंप्रेशन हो सकती है। इसमें डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। ये ऑयल्स और आदतें माइल्ड से मॉडरेट सर्वाइकल पेन के लिए हैं। सिवियर केसेस में मेडिकल अटेंशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज का प्लान ये है, रात को सोने से पहले इनमें से कोई एक तेल गरम करिए, गर्दन और कंधों पर 10 से 15 मिनट मालिश करिए और उसके बाद 10 मिनट गरम सिकाई करिए। ये बस इतना सा काम है, मगर इसका असर बहुत गहरा होता है। और सुबह उठकर 5 मिनट वो 3 एक्सरसाइजेस कीजिए। और दोस्तों, अगली वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो आजकल हर दूसरे घर में है, हाई कोलेस्ट्रॉल और बंद होती नसें। उसमें मैं बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें आपकी नसों को बंद कर रही हैं और कैसे उन्हें नेचुरली खोला जाए। उस वीडियो को मिस मत करिएगा। सब्सक्राइब करिए और घंटी दबाइए ताकि वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।
अगर आज की ये जानकारी काम की लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, इससे ये और लोगों तक पहुंचेगी। किसी दोस्त या परिवार में गर्दन के दर्द की तकलीफ है तो ये वीडियो उन्हें शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।